तो आगे आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके अंदर बिल्कुल एक आग पैदा कर देगा, खासकर जो RAMC के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल खतरनाक लेवल पे चल रही होगी। तो मैं आज स्पेशली RAMC के लिए बात करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप RAMC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपको अंदर एक पिंच भी कर सकता है, आपके अंदर जाएगा ये वीडियो सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, RAMC में एक स्टेट से एक सीट होती है, समझ पा रहा है ना, एक स्टेट से एक सीट होती है। खासकर इसमें तो नॉर्मल बॉयज़ ही एडमिशन लेते हैं, राइट। तो एक सीट एक स्टेट। अब ध्यान रखना कि आपको किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, समझ आ रही है ना बात। एक सीट एक स्टेट, बच्चे होंगे बहुत सारे, वो भी ओवरऑल पूरे इंडिया के कितने सारे बच्चे आएंगे, और एक सीट पे सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन किसका होने वाला है, समझ आई है ना बात, कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी होगी। रात दिन एक करना होगा, भूल जाना होगा कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रही है। बिल्कुल हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और एग्ज़ाम के लिए तो आप थोड़ी फ्री हो सकते हो, लेकिन RAMC के लिए बेटा नहीं। बिल्कुल भी अपना टाइम बिल्कुल भी फालतू चीज़ में वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल अपने काम को, पढ़ाई में RAMC 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 हर टाइम। आपको पता है मार्क्स भी इसके ज़्यादा होते हैं। मेन जो पेपर होता है, पेपर कैसा आता है पता है ना, पूरा रिटर्न एग्ज़ाम आता है, तो क्या को कुछ नहीं मार सकते हो, है ना बात समझ में। तो आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है ये खुद ही सोच लो। एक स्टेट एक सीट से आपको यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ, कैसे, कितना, कब पढ़ना है। और एग्ज़ाम में तो चलो सीट थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, काफ़ी सीटें होती हैं, तो उनमें आप लोग थोड़ी ढील दे सकते हो। लेकिन RAMC में अगर ढील दे दोगे तो बिल्कुल ढीले पड़ जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन याद रखना। दूसरी बात, आप क्यों RAMC में जाना चाह रहे हो ये बताओ मुझे। अच्छा स्कूल है इसलिए, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप पहली बात क्यों जाना चाह रहे हो। अगर आपका ये है कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है, फिर आपके लिए वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर आप उस लेवल की पढ़ाई भी करते हो, आप में डेडिकेशन भी उस लेवल का होता है। अब आपको सिर्फ नॉर्मल है, घर वालों ने बोला बेटा ये पेपर दे दे, हाँ पापा ठीक है पेपर दे दूंगा, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कुछ करा नहीं, डेडिकेशन तो था नहीं, पढ़ा तो था नहीं, पेपर देने भी चला गया और कुछ करा नहीं। तो ऐसे मत जाना। आई बात समझ। अगर आप फुल डेडिकेटेड हो कि हाँ मुझे निकालना है, तो उस लेवल की पढ़ाई भी कर लो। और ये बहुत ही, मैं रियलिटी बोला, बहुत टफ एग्ज़ाम है ये, बहुत ही टफ एग्ज़ाम है आपके लेवल का। कोई बोल रहा है ना कि इजी है, पागल बना रहे हैं आपको। ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, हमेशा टफ ही रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि इतना, सिर्फ आप इतने से लगा लो कि वैकेंसी कितनी है। भले ये साल में 2 बार होता है, अच्छी तैयारी कर ली ना निकल भी जाओगे, ऐसा भी नहीं निकलोगे, लेकिन उस लेवल की आपको पढ़ाई करनी होगी। अपने आप को हर चीज़ से थोड़ी अलग रखना होगा, आइसोलेट करना होगा खुद को। बच्चे खेल रहे होंगे ना, आपको अपने मन को, अपने आप को रोकना होगा कि नहीं बेटा तुझे पढ़ना है, RAMC में जाना है, और जो भी कर रहा है करने दो। समझ आ रही है ना बात। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें आप ही नहीं बैठते हो, कई सारे बच्चे बैठते हैं। क्या पता कौन आपसे कितने हाई लेवल पे हैं, बहुत सारे आपसे लो लेवल पे भी होंगे। अगर मान लो 10 बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, 5 तो उनमें से ऐसे नॉर्मल रहते हैं, उन्हें हटा दो, ठीक है। 2-4 ही बच्चे होंगे जो फुल डेडिकेटेड होंगे। तो आपको कौन सा बनना है, वो हटने वाला बनना है या डेडिकेशन वाला बनना है। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है, कि आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ ज़रूरी होती है। एक फिक्स टाइम टेबल, हमेशा का टाइम टेबल मत बनाओ, डेली का टाइम टेबल बनाओ। फिक्स टाइम टेबल नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है ना, ठीक है। आपके घर में माहौल अलग होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। हर किसी के माहौल अलग अलग होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आई भी वो तो चलता रहता है। उससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी आपकी पढ़ाई यहाँ तक होगी, कभी यहाँ आ जाएगी, उससे घबरा। देख मैंने आपको बोला पढ़ाई का क्या होता है, ऐसा ग्राफ चलता है, ये ग्राफ होता है पढ़ाई का, ठीक है। कभी यहाँ तक, कभी बहुत सारी पढ़ाई कर ली, कभी फिर नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ गए तो यहाँ पे कई सारे बच्चे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कहते हैं कि सर हमसे नहीं होने वाला। लेकिन वहीं पे अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर दी ना, धीरे धीरे ऊपर चल जाओगे, ठीक है। और ऊपर चल जाओगे, ऊपर ऊपर जाते रहोगे, ठीक है। पहले जो उतार चढ़ाव होता है वो एक लाइफ की रियलिटी है। कभी चीज़ें ठीक होती है, कभी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। फेलियर सबके साथ होता है, चैलेंजेस सबको आते हैं, ठीक है। देखो एक कोट मैंने पढ़ा था कि भगवान ना उसी के पास चैलेंज देता है जो उसको करने के लिए कैपेबल होता है।
लेकिन जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उसे कर पाए। राइट, आप कर सकते हो, आरामसी निकाल सकते हो, सब कुछ आपके माइंड में है। अगर आपने सोच लिया कि आप निकाल सकते हो तो आप फिर पढ़ाई भी करोगे और निकालोगे भी। ठीक है, इस बात को याद रखना, आप जरूर निकाल पाओगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई करनी होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हो। हम हर टाइम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो यही था। अगर कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लगी होंगी तो माफ़ कर देना। ठीक है, क्या चीज़ आप समझते हो इस बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी और खूब पढ़ाई कर लो। ठीक है, ऐसे मत घूमते रहो।